नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं आपको भूत और प्रेत से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी तब की है जब मैं अपने मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था और उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं और उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वे इस क्वार्टर के दूसरी मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का मुझसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के समय इस जंगल के अंदर जाए। तो मैं हंसने लगा और उससे कहने लगा कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, भला कोई इस जंगल में क्यों जाएगा इतनी रात में। कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो मौत पक्की है। और सब हंसने लगे। मेरा मौसेरा भाई बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा, यह कहानी तो झूठी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी। तो मेरा मौसेरा भाई बोला, क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर ही थे और उसके पिता ने भी उनकी आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज़ में उनके बेटे को कोई अपनी ओर पुकार रहा था। जब उनके पिता दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ था ही नहीं। इसीलिए कोई भी उस जंगल में रात को नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे। हा हा हा। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर हवा खाने लगा। रात का समय था। उस समय अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, क्या वह सच था। कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं एकदम से चौंक गया कि अभी तो मेरा मौसेरा भाई टीवी देख रहा था, फिर वह इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वो नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला कि अरे क्या देख रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेता हूँ और मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके आया है। याद देखकर मैं भौचक्का रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मेरा मौसेरा भाई टॉयलेट में था तो वह नीचे कौन था। मैंने अपने मौसेरे भाई से पूछा, तुम तो नीचे थे,
इस बाथरूम में कब आए? वो बोला, मैं तो यहीं था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। मेरा मौसेरा भाई बोला, मजाक मत करिए भैया, आपको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मुझे पता है आप मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, पर मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर मेरा मौसेरा भाई टीवी देखने चला गया और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये मैंने अभी तक क्या देखा है। और उसी रात जब मैं सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज़ मेरे मौसेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आती रही और फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा, ऐसा यहाँ होना आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो, भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ आती रही, फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। इस घटना के बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वालों को लोग छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको छलावा भूत की कहानी पसंद आई होगी। और भी ऐसी रियल घोस्ट स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।